2-3 महीने की तैयारी थी या 1-2 महीने की थी? सर सिर्फ ऑनेस्टली आई वोंट लाई, सिर्फ मैं आपको बताऊँ सच में तो 2 महीने की तैयारी थी। वाह! 2 महीने में ही आपने जेआरएफ क्वालीफाई कर दिया। थैंक यू। एंड आई बिलीव अगर आपका मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा है देन यू कैन फ्रीली गो एंड गिव एन एग्जाम, बट अगेन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको अगर करनी है तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज पेपर के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। श्योर सर। सर आई थिंक वन थिंग दैट यू नो वी आस्क इज कि जेआरएफ के लिए पेपर वन की अगर हम बात करें तो वो क्या सोर्सेज। आई थिंक पेपर वन के लिए अगेन देयर इज दिस बुक कॉल्ड, वेरी नाइस बुक, आई वुड लाइक टू नेम इट, इट्स कॉल्ड KVS मदान, ओके। NTA UGC NET for paper 1 by KVS Madan. वो book is actually more than enough to crack your exam. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली ते चोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई। There were times we would drive till the sun broke, to the back in the mash in the light road paint in dream. तो हर लड़कियों को करना चाहिए ये? Sir, I think it totally depends. अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बट अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और है तो देन प्लीज़ गो फॉर दैट। दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं भैया हम जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं आप उनका इंटरव्यू लीजिए ताकि हमें वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। हमने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं और इस पार्क में हमने कई सारे इंटरव्यू किए हैं। उसी में ही इंटरव्यू शूट कर रहे हैं हम सान्या जी का, और इनका भी जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो इन्होंने खुद हासिल किया है, इनसे ही जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। और सान्या जी के जो माता पिता जी भी आज साथ में आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपनी बेटी को यहाँ पे लेकर के आई। इससे पहले कई और भी पेरेंट्स आए हैं जो यहाँ पे अपनी बेटी या बेटा को लेकर के आए हैं हमारी वीडियोस में आने के लिए, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सान्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले मुझे ऐसा भी पता चला है कि 10th में आप टॉपर रही हैं, राइट, यस सर। तो ये बात सही है या गलत है? यस सर, ये बात एक्चुअली डेफिनेटली सही है, बट आई थिंक इसमें टॉपर बनना ना बनना आई थिंक वो इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द ऑल माइटी एंड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स कि इतने मेरे को हमेशा ही एक नॉर्मल स्कूल में डाला, एंड 12th में सिमिलर सिनेरियो रहा, तो थैंक्स टू देम। ओके। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी हॉबी क्या है, क्या आपको पसंद है? सर मेरी हॉबीज़ मल्टी डायमेंशनल है, मेरे सब कुछ ऑलमोस्ट, लाइक स्विमिंग करना अच्छा लगता है, स्केटिंग करती हूँ मैं, चेस खेलती हूँ, आई एक्चुअली मेक वीडियोस, पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ एंड ब्लॉग्स लिखती हूँ। अच्छा, जेआरएफ के बारे में आपको कब ऐसा लगा था कि ग्रेजुएशन के दौरान या उससे पहले किसी सीनियर ने बताया या फिर आपको खुद पता था, आपने देखा कहीं सर्च करके पढ़ के कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए? यस सर, दैट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसमें। दैट पहले तो ये था कि मेरे को यूजीसी नेट का पता था व्हेन आई वाज इन माई ग्रेजुएशन कि नेट होता है, बट देन मास्टर्स में जब आए उससे 1 साल पहले आई गॉट टू नो कि जेआरएफ नाम की एक चीज़ होती है, दैट समथिंग कॉल्ड जेआरएफ, तो दिया, ट्राई करा, एंड आई डिडंट नो कि वो क्यों ज़रूरी, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो देन आई जस्ट वेंट ऑन एंड दिया, एंड फ्रेंड्स से पता चला, फ्रेंड्स से बात हुई, सीनियर्स ने बताया, तो यस कि जेआरएफ होता है। तो बेसिकली आई विल कैन से कि जेआरएफ के बारे में मेरे को ग्रेजुएशन की बात पता चला इन माई फाइनल ईयर। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है? सर मैंने हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। अच्छा, आपने जो जेआरएफ क्वालिफाई किया है ये कौन से सब्जेक्ट से किया है? सर ये साइकोलॉजी में था, एंड अभी आई स्कोर्ड 194 आउट ऑफ 300। बहुत सारी स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम देंगे, ये साल में 2 बार होता है यस ना? सर। तो अभी आपका रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, आपका सिलेक्शन भी हो गया है। यस तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन नए स्टूडेंट को जिनका इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर इस बार जिन्होंने दिया था उनका नहीं हो पाया? इसमें दो पेपर होते हैं। यस फर्स्ट पेपर के लिए आपकी क्या रणनीति रही थी? सर, ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को बिल्कुल भी, ऑनेस्टली आई वाज वेरी श्योर कि जेआरएफ तो नहीं होगा इस बार। क्यों नहीं होगा? बिकॉज मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी, मेरी तैयारी यूजीसी नेट के लेवल की थी, एंड आई थॉट कि अभी नेट हो जाएगा, फिर जून में जेआरएफ कर लेंगे। एंड द रीज़न वाई ये क्वालिफाई हुआ है इज़ बिकॉज ऑनेस्टली सर, बिकॉज हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, दैट आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग कि एक टाइम पे अगर हम एक काम पे फोकस करते हैं तभी वो चीज़ क्लियर होती है।
तो यू नो अलॉट ऑफ पीपल अलॉट ऑफ अस कीप प्रिपेयरिंग, कितने सारे मैं लोगों को जानती हूँ कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे होते हैं, जेआरएफ भी साथ में दे रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट अप्रोच यू नो एट टाइम्स हिंडर्स योर ओवरऑल डेवलपमेंट। वो आपको परेशान कर देती है अगर आप दो चीज़ों को एक साथ स्टडी करते हैं तो जेआरएफ के लिए बस एक ही ये था कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने भी पढ़ रहे हो ना, बस सिर्फ जेआरएफ की तैयारी करो, दैट्स इट। यूनिट वाइज अगर जैसे पेपर 2 होता है, यस उसकी अगर बात करें, उसके लिए आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए थे पेपर 2 या 1 के लिए, किसी के लिए भी नोट्स वगैरह आपने तैयार किए थे? यस सर, मैंने यूनिट 2 के लिए एक हमारी वो पेपर 2 है, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट साइकोलॉजी, तो देयर इज़ दिस वेरी गुड वंडरफुल टीचर कॉल्ड हफ्सा मलिक। तो वो यूट्यूब पे क्लासेस देती हैं ऑनलाइन, एंड उनकी प्लेटफॉर्म्स पे भी क्लासेस चलती है। वो एक इंस्टीट्यूट में काम भी करते हैं, मतलब आप लोग देख सकते हैं बाद में। तो शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। उनकी मैंने क्लासेस ली थी, लाइव क्लासेस हमेशा, एंड ऑनेस्टली आई वुड लाई, उनके नोट्स पढ़ के ही मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। ओके, बुक्स वगैरह कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे नए स्टूडेंट को कि यहाँ से पढ़ सकते हैं? सर आई थिंक बुक्स के लिए तो ऑनेस्टली हफ्सा मैम के नोट्स आर मोर देन इनफ अगर आप पढ़ रहे हो। और आई थिंक वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको क्लासेस, अगर आप जा रहे हो, अगर अपनी क्लास में रेगुलर हो, तो फर्स्टली बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप कितने घंटे लगभग सेल्फ स्टडी करते थे घर पे? सर मेरी तो जेआरएफ में बस 3 घंटे की स्टडी थी सेल्फ। अच्छा, आज आपकी माताजी भी आई हैं, पापा जी भी आए हैं, Yes, उनका sir. पूरा सहयोग हमेशा आपके साथ रहता है? डेफिनेटली सर, आई थिंक उनकी वजह से इट्स लाइक कि आई एम हियर टुडे, एंड बिकॉज ऑनेस्टली सबकी लाइफ में कोई ना कोई डाउनफॉल्स आते हैं, एंड मेरी लाइफ में भी अभी बीच में आया था। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम ओनली दैट वी ऑल आर हियर नाउ एंड वी आर डिस्कसिंग दिस, एंड हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। आपको क्या लगता है कि अगर कोई जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहा है, तो Yes. क्या वो सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर सकता है या फिर ज़रूरी है कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना? सर आई थिंक इसमें बहुत सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। सेल्फ स्टडी अगर आप भी करते हैं तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बट आई थिंक स्ट्रैटेजी भी टीचर्स ही बनवाते हैं, मेरे को लगता है। बिकॉज सिंस हम जहाँ भी जाते हैं तो हर जगह हमें गुरु की तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो गुरु एक अच्छा टीचर अगर आपको मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, दैट्स मोर देन ग्रेट। बिकॉज सेल्फ स्टडी का एक टाइम था 2015 2016, तो आप कर सकते थे। बट अब जब पेपर का पैटर्न आ रहा है वो ऐसा हो रहा है दैट यू हैव टू मतलब यू नो बी ऑन योर टोज, आपको करना पड़ेगा। तो टीचर्स आर इंपॉर्टेंट। एक चीज़ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है, आप यहाँ पे आज बैठे हैं इस पार्क में राइट सिलेक्शन लेने के बाद में, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि हमारा भी जेआरएफ क्वालिफाई होगा तो हम भी इस तरीके से इंटरव्यू देंगे। राइट इस बार कई हज़ार स्टूडेंट ने दिया था, उसमें गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे। राइट जिन स्टूडेंट ने कुछ गलतियाँ कर दी एग्ज़ाम में या उनसे कुछ गलतियाँ हो गई, किस Okay. तरीके की गलतियाँ हो जाती है जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? सब बहुत अच्छी बात से। आई थिंक सबसे पहले तो एक गलती जो हम ये करते हैं कि हम डाउट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता। दैट्स समथिंग विच हैज़ टू बी डन। एंड सेकेंडली एक गलती जो हम करते हैं कि हम अपने को दूसरे से बहुत कंपेयर करते हैं। मेरी फ्रेंड के इतने मार्क्स आ रहे, मेरे नहीं आ रहे। आई थिंक हर पर्सन की जर्नी यूनिक है, हर पर्सन यूनिक है, तो हमें कंपैरिजन तो शायद अभी नहीं करना चाहिए इस टाइम पर, जो कि बहुत नेचुरली हो जाता है। एंड थर्डली इसकी हम लोग पढ़ लेते हैं बट हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं करते, तो वो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। इनफैक्ट 15 डेज़ पहले से ही प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट हेल्प्स अ लॉट। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, पहला ही अटेम्प्ट था? सर ये एक्चुअली यस, मेरा फर्स्ट ईयर है मास्टर्स का, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्लियर हो गया है ये, बाय गॉड्स ग्रेस। आपका मतलब ये 2-3 महीने की तैयारी थी या 1-2 महीने की थी? सर सिर्फ ऑनेस्टली आई वोंट लाई, ये सिर्फ मैं आपको बताऊँ सच में तो 2 महीने की तैयारी थी। वाह, 2 महीने में ही आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया। थैंक यू। एक चीज़ और मैं आपको जानना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया। इसके बाद जैसे आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, कितना लगभग मिलता है, आपने पता किया? यस सर, 40,000 पर मंथ इज़ द मिनिमम। तो हर लड़कियों को करना चाहिए ये? सर आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स। अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बट अगर आपका इंटरेस्ट कुछ और है तो देन प्लीज़ गो फॉर दैट। तो आपने कभी यूपीएससी के बारे में भी सोचा है, जैसे ग्रेजुएशन हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट वगैरह दूँ, आईएएस आईपीएस बनूँ? yes sir, definitely UPSC is always my plan A, it has always been my plan A, and then plan B was my teaching thing। तो अब plan B हो गया तो I'm relaxed, I can prepare for UPSC। अच्छा, आपने यूपीएससी का अ, सोचा है, उसमें आपको आईएएस बनना पसंद है, आईपीएस? sir IAS। ओनली आईएएस? yes sir, only IAS। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आज आपको कई सारे स्टूडेंट देश भर के कोने कोने के देखेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या स्टूडेंट का अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो क्या उनको हार मान लेनी चाहिए या नहीं? सर आई थिंक हार नहीं माननी चाहिए, बट अगैन जब तक आप मास्टर्स में हो आपको डेफिनेटली ट्राई करते रहना चाहिए। बिकॉज मास्टर्स आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं that you can actually prepare for this exam 4 times। तो अगर आपका थर्ड टाइम में भी नहीं हो रहा है, प्लीज़ डू नॉट लूज़ योर हार्ट। एट द सेम टाइम आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो ना तो आप मतलब टेंशन मत लो, एंड रिजल्ट की चिंता करके मत करो।
अटेंड नहीं हुआ देन ऑल्सो बी प्रिपेयर फॉर सम अदर एग्जाम एज वेल. सेट की तैयारी कर लो बट सिर्फ इस पे मत रहिए बिकॉज कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई. यूपीएससी में आपने क्या सोचा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? सर साइकोलॉजी विल बी माई सब्जेक्ट. यूपीएससी का आपने सोचा है, उसके बारे में कहीं से आपने देखा था, किसी से मोटिवेट है, किसी को आपने पहले देखा है कि उनकी तरह मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है? सर डेफिनेटली आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय गरिमा लोहिया मैम. शी इज़ एन इंस्पिरेशन. तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं एंड बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी और ऑरा, उनका जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ को लेके कि उनको क्या करना है, क्यों करना है, दैट इज़ द मेन थिंग एंड आई रियली वांट टू बिकम लाइक हर. ओके, आपका मुझे पता चला है कि आप सिंगिंग वगैरह भी करती हैं, हाँ जी सर. तो कोई सॉन्ग वगैरह है 1 या 2 मिनट आप सुना पाएँ जो आपको सबसे फेवरेट हो? सर इंग्लिश सुना सकती हूँ? हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों, जो भी आपका मन करे वही। Okay, sir. So there is a song called Deep Blue. ओके, Okay. There were times we would drive till the sun broke to the back and the mash in the light road paint in dreams. Led me back to you. Lit a spark in the dark, give me no choice. In the night, you're a white in a white noise, certainly. My heart said something never in your eyes. I swear I feel forever. I'm falling into the deepest part of you. In your eyes, I feel my heart surrender as your love breaks through. I'm lost inside your deep blue. Thank you so much. वेरी नाइस। क्या आप पहले से सिंगिंग करते थे या आपने सीखा है? ये सब मेरी एक्चुअली क्लासिकल डिग्री है म्यूज़िक में अच्छा, एंड आई एम अ ट्रेन क्लासिकल म्यूजिशियन. हिंदी में भी कोई है, एक कोई गाना हाँ जी सर, श्योर सुनाइए। श्योर. सर केसरिया बाय अरिजीत सिंह. ओके, मुझे को इतना बताए कोई, कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ. काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊँ जो मैं हाथ लगाऊँ. दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊँ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पढ़ते टाइम भी गुनगुनाते थे क्या कभी? यस सर डेफिनेटली. वो तो दैट्स माय फेवरेट थिंग. आई लव इट. ओके, एक चीज़ और है जो मेरा आपसे आखिरी सवाल है। श्योर सर. अभी आपकी जो पापा जी साथ में आई वो क्या करते हैं? सर माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन. मम्मी? मम्मा इज़ अ होममेकर. मम्मी का सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है पापा जी का घर पे? सर दोनों का ही इक्वल है. दोनों का? हाँ जी. कभी डांटते भी हैं? सर आजकल थोड़ा स्टार्ट हुआ है बिकॉज मैं अडल्ट हो गई तो डांट तो पड़ती है बट ठीक है सर, भले के लिए पड़ती है. आपको कुकिंग में क्या पसंद है? आप कुकिंग वगैरह करती हैं? डेफिनेटली सर. आई लव बेकिंग. मैं केक्स वगैरह बना लेती हूँ एंड आई ऑल्सो लाइक लव मेकिंग टी एंड ऑल. वो सब कर लेती हूँ. लास्ट टाइम कब बनाया था आपने? सर लास्ट टाइम 2 weeks बैक. ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि अब हम ये वीडियो ख़त्म करने वाले हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई सवाल हम जेआरएफ से रिलेटेड पूछना भूल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए, तो वो आप ज़रूर बताइए। श्योर सर. सर आई थिंक वन थिंग दैट वी आस्क इज़ कि जेआरएफ के लिए पेपर 1 की अगर हम बात करें तो वो क्या सोर्सेज. आई थिंक पेपर 1 के लिए अगैन देयर इज दिस बुक कॉल्ड, वेरी नाइस बुक, आई वुड लाइक टू नेम इट. इट्स कॉल्ड KVS मदान. ओके, NTA UGC NET for paper 1 by KVS मदान. वो बुक इज़ एक्चुअली मोर देन इनफ टू क्रैक योर एग्जाम. एंड आई बिलीव अगर आपका मैथमेटिक्स वगैरह अच्छा है then you can freely go and give your exam, but again practice is very important. तो वो आपको अगर करनी है तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज पेपर के क्वेश्चंस आर वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल. तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. दैट्स व्हाट. ओके दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे।